इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं चातुर्मास सेवा समिति भवानी मंडी झालावाड़ राजस्थान। अध्यक्ष श्री चैन रूप जैन, उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जैन, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जैन, सचिव श्री मोहन लाल जैन, सह सचिव श्री नवीन जैन। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। राजस्थान की धर्मनगरी झालावाड़ के भवानी मंडी स्थित दिगंबर जैन मंदिर में पुष्पगिरी प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के सुशिष्य मुनि श्री 108 प्रगल्भ सागर जी महाराज का भव्य मंगल प्रवेश हुआ। गुरुवार के मंगल चातुर्मास की कलश स्थापना हेतु 29 जुलाई को क्षेत्र में भव्य आयोजन किया गया। आइए देखते हैं इस मंगल कलश स्थापना महोत्सव के पावन दृश्य। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रगल्भ सागर जी महाराज इस वर्ष का चातुर्मास राजस्थान के झालावाड़ भवानी मंडी में कर रहे हैं। विगत 29 जुलाई को मुनिश्री के करकमलों से वर्षा योग हेतु मंगल कलश की स्थापना की गई। झालावाड़ भवानी मंडी स्थित जैन मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा मुनिश्री का भव्य मंगल प्रवेश बड़े ही उत्साह से कराया गया। यहाँ भक्तों में मुनिश्री के प्रति भक्ति का समर्पण देखने को मिला। जिस तरह जैन धर्म के मंदिरों पर लगी ध्वजा धर्म का परचम चारों ओर फैलाती है, वैसे ही इस समारोह को झालावाड़ भवानी मंडी में चारों ओर फैलाने के लिए भक्तों द्वारा सर्व क्रियाएं करते हुए सर्वप्रथम ध्वजारोहण की मांगलिक क्रिया को संपादित किया गया। ओम परम सिद्धाय नमः अर्घं निर्पामति मंगल कलश स्थापनम करोमि स्वाहा। केसरिया झंडा जनिमत का, केसरिया झंडा जनिमत का लहर लहर लहराए। अरे मीठी मीठी तालियों के साथ में बोलिए जिन शासन की। लहर लहर लहराए केसरिया झंडा जनिमत का, केसरिया झंडा जनिमत का हो जी सबका मन हरा झंडा जनिमत का हो जी। आचार्य गुरुओं के आशीर्वाद हेतु इस क्रम में पुण्यार्जक परिवार द्वारा आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को ज्योतिर्मय किया गया। तो जो महकों की फूलों में जोश आ जाए और तालियां इतनी जोर से बजाओ कि सब भक्तों में जोश आ जाए आएगा कि ये पर्दा हटा करा दो, ये पर्दा हटा दो, जरा दर्श करा दो, हम दर्शन करने आए हैं कोई और नहीं। अरे हम दर्शन करने हो दिया जला दो गुरु तुम आज मेरे अंतर मन में दूरी अंधेरा हो जाए। झालावाड़ भवानी मंडी नगर में चारों ओर चातुर्मास की खुशी का वातावरण छाया हुआ था। 4 महामुनिश्री की भक्ति में सारे भक्त अपना जीवन धन्य करने वाले हैं। कलश स्थापना की इस बेला का शुभारंभ मुनिश्री के चरणों में श्रीफल भेंट कर किया गया। आप हमें आशीर्वाद देकर कार्य को शुरुआत करने की आज्ञा प्रदान करें। नमोस्तु गुरुवर। नमस्ते गुरु। ओम मेरी परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रगल्भ सागर महाराज जी के चरणों में जल फलादि अर्घं निर्पामति। नगर में जैन मुनिराज आए और जैन श्रावक श्राविकाएं मुनिराज के चरण प्रक्षालन न करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अर्थात मुनिश्री के पावन चरणों का गुरु भक्तों द्वारा पाद प्रक्षालन किया गया। दधी से जली आया मैं उधारने दो पावन चरणों को, ये चरण नहीं शिव धाम है। कहते हैं किसी भी मांगलिक कार्य का आरंभ करने से पहले मंगलाचरण करना शुभ माना जाता है। इसलिए जैन समाज की महिलाओं द्वारा मुनिश्री के समक्ष भक्ति नृत्य द्वारा मंगलाचरण प्रस्तुत किया गया। हम करते हैं सबको नमन।
सभी भक्तों ने सुनहरे दीपक सजाकर नाचते हुए गुरुवर की आरती की। गुरुवर ये कष्ट हरो सब कष्ट हरो मेरे ये, हम है चरण पुजारी गुरुवर, हमको न बिसरो हो गुरुवर, हम सब उतारे तेरी आरती हो गुरुवर, हम सब उतारे तेरी आरती। जय हो। विश्व भ्रमण से थकता रे तेरी आरती। जय हो। इसके बाद गुरु भक्तों ने जिनवाड़ी माँ के गीत को गाते हुए मुनिश्री के करकमलों में शास्त्र भेंट किया। जिनवाड़ी माँ तो महान वीरा रे, हमारी जिनवाड़ी माँ तो महान वीरा रे, हम सब इसका करेंगे गुणगान वीरा रे, हम सब तिदो जन्म दुख में तिदो मरण दुख में मैया जन्म हो। हरी जिनवाड़ी माँ तो महान वीरा रे, हरी जिनवाड़ी माँ तो महान वीरा रे, हम सब इसका करेंगे गुणगान वीरा रे, हम सब तिदो जन्म। मंचासीन मुनिराज को देखकर श्रावकों का मन गदगद हो रहा था। हर चेहरे पर खुशी की लहर छाई थी। इस लहर को देखते हुए श्री दिगंबर जैन मंदिर के पदाधिकारी गुरु भक्तों ने मुनिश्री के चरणों में वर्षा योग हेतु श्रीफल अर्पित किया। गुरुवर के चातुर्मास के लिए हाँ करते ही श्रद्धालुओं की खुशी का ठिकाना न रहा। देना होगा आपको मंगलिया श्रीवार। अरे बाजे बाजे रे हाँ, बाजे बाजे रे शहनाई गुरुवर थारे नाम के, थारी शोभे घरी आई रे हमारी नगरी, देखो शोभे घरी आई रे हमारी नगरी। जय हो। मुनिश्री की संघस्थ ब्रह्मचारिणी दीदी जी ने संचालन को संभालते हुए पांडाल में उपस्थित दूर दूर से आए श्रद्धालुओं द्वारा श्रीफल भेंट कराया। भक्तों ने संगीत की तान पर नाचते हुए गुरुवर के चरणों में श्रद्धा के पुष्प अर्पित किए। मस्ती में झूमे नाचे मस्ताने आए हैं, ओ मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं, हाँ मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। जय हो। स्थानवासी समाज की ओर से अध्यक्ष जी ने एवं साथ ही कई भक्तों ने भजनों एवं कविताओं आदि के माध्यम से मुनिश्री के चरणों में भावांजलि अर्पित की। आचार्य पुष्पवंत सागर जी के परम शिष्य तपोभूमि प्रणेता मुनिश्री प्रज्ञा सागर जी के प्रवास में महती धर्म प्रभावना हुई थी। इस वर्ष उसी परंपरा के कर्मयोगी मुनिश्री प्रहलाद सागर जी के वर्षा योग का सौभाग्य हमारी नगरी को प्राप्त हुआ है, जो हमारे लिए असम धर्मवर्ती का कारण होगा। भवानी मंडी की ओर से आपके चरणों में वंदना करता हूं और आप सबसे अपेक्षा है कि गुरु भगवान जहाँ तक यहाँ विराजे, इस भगवान की वाणी को आप सुने, अमल करें और अपने जीवन को इस मार्ग तक पहुँचाएं जहाँ तक आप तो पहुँचे हैं। वहाँ तक तो बहुत ही भाग्यशाली पुण्यशाली जीव होते हैं जो ऐसा संयम ले सकते हैं, पर अपन भी अपने जीवन में धर्म को अपनाकर जहाँ तक हो सकते हैं, जो भगवान ने बताया कि 15 भाव तक आदमी मोक्ष में जा सकता है। चातुर्मास बढ़िया होगा है सबको विश्वास, और शुभ में रहकर पुण्य लूटेंगे गुरुवर के सब खास, हम सब गुरुवर के सब खास। प्रवचन होंगे, प्रश्न मंच, कविताएं, भजन नृत्य बढ़िया होंगे और प्रभावना खूब होगी, मैत्री बढ़ेगी। सभी साधर्मी संग संग होंगे, सभी साधर्मी संग संग होंगे। दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का, जब तक गुरु का नाम करे, गुरु का सुमिरन करे, गुरु का सुमिरन, नित्य सुबह
कहलाता है। महावीर है नाम न्याय का, सत्य अहिंसा का पर्याय। घर घर पूजा करो यदि भारत को स्वर्ग बनाना है। जैन धर्म तो आदर्शों का पावन एक तराना है। इस आदर्श महान की जय, जैन धर्म के मान की जय। महावीर भगवान की जय, महावीर भगवान की जय। हमें 2011 में यह अवसर प्राप्त हुआ था। बद्रवास नगरी में हमारे यहाँ नहीं जानते थे लोग बाकी कैसे क्या करना है, साधु की चर्या क्या होती है, कैसे होती है। लेकिन जब गुरुदेव के चरण पड़े वहाँ पे तो सब लोग देखा कि गुरु की चर्या कैसी होती है, कैसे करना चाहिए। सब लोग धर्म से जुड़े। आज हमारे बद्रवास में गुरुदेव ने जो दीप जलाया था आज जल रहा है बराबर। सबके अंदर धर्म की भावनाएं हैं और लगातार हम उनके चातुर्मास में जहाँ जहाँ होता है वहाँ जाते हैं और हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ आपके भवानी मंडी में आने का। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। सारी मांगलिक क्रियाओं को संपन्न करते हुए आखिरकार वो पल आ गया जब मुनिश्री के द्वारा 4 माह की जाने वाली साधना का फल यानी वर्षा योग के मंगल कलश को लेकर अपने आप को धन्य किया। मुझे ऐसा मिला मोती, ऐसा मोती जो सागर में न होगा। मुझे ऐसा मिला तारा, ऐसा तारा जो अंबर में न होगा। शास्त्रों को पाते ही गुरुदेव ने ज्ञान के मोतियों को अपनी वाणी के माध्यम से उपस्थित सभी श्रोताओं के हृदय तक पहुंचा दिया। मुनिश्री की वाणी को श्रोताओं ने बड़े ही ध्यान पूर्वक सुना और अपने जीवन में उतारा। देखिए, हर व्यक्ति अपने जीवन में गलती करता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो गलती नहीं करता हो। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और द्रौपदी ने देखा कि बहुत से बच्चे अनाथ विधवाएं रो रही हैं, लाश ही लाश पड़ी है। रोते रोते आंसुओं में नहा गई वो, आंखें काली पड़ गई उसकी, चेहरा उदास हो गया। कितने लोग इस महाभारत के युद्ध में मारे गए। जो हमको आंखों से दिखता है वो सच नहीं है, ये बात ध्यान रखना। इसलिए घटना करें, जो आंखों से दिखता वो सच नहीं है। तब श्री कृष्ण जी आए और उन्होंने कहा कि हे द्रौपदी, तू क्यों रो रही है? तेरा तो तेरी तो जीत हुई है और तेरा प्रतिशोध भी पूरा हुआ है। जो तेरे को प्रतिशोध लेना था, जो तूने संकल्प किया था कौरवों का नाश करने का, और उसके बाद तुझे तो खुश होना चाहिए। लेकिन स्त्री भावुक होती है और गलती का एहसास हर व्यक्ति को गलती करने के बाद होता है। उसने कहा इतने लाशें हो गई, इतने लोग अनाथ हो गए, कितने 18 अक्षौणी सेना थी और उसमें से 11 लोग बचे थे और सबके सब समाप्त हो गए। कि इतने लोग समाप्त हो गए, इसका दुख मना रही। श्री कृष्ण ने बोला कि क्यों दुख मना रही है? तो तुम्हारा प्रतिशोध था तो पूरा हो गया। व्यंग्यात्मक कहा तो वो समझ गई कि मेरी गलती बता रही। तब उन्होंने कहा कि सब क्या मेरी ही गलती से हुआ है? ये इन लोगों की गलती नहीं थी क्या, कौरव लोगों की? तब श्री कृष्ण ने जो बात कही है, 4 बातें कही है, ध्यान रखने लायक है। हर व्यक्ति भावुकता में कोई न कोई गलती करता है। जितनी भी गलतियां होती है भावुकता में होती है। दूरदृष्टि, पक्का इरादा जो पहले सोच लेता है, जिसका लक्ष्य विशुद्धि है, जिसका लक्ष्य समय पे कार्य पूरा करना है, वो कभी भावुकता में नहीं बहेगा। हमारा 4:30 बजे का समय है, हमारा यहाँ तक का। तब उन्होंने कहा द्रौपदी ने कि क्या मेरी ही सब गलतियां थी? इन लोगों की कोई गलती नहीं थी इस युद्ध में, इतने लोगों के मारे जाने में। तब श्री कृष्ण ने कहा 4 बातें ध्यान रखना। तुमने घमंड में, अहंकार में, और जो बात इंद्रप्रस्थ में कही थी, अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, अगर ये नहीं कहती, ये गलती किसकी थी? गलती कब महसूस होती है? जब कार्य करने का। ये अगर नहीं कहती
तो इसका परिणाम कुछ और होता। कर्ण को सूत पुत्र कहा था, अपने स्वयंवर से उसको हटने के लिए बोला था, हटा दिया था। अगर उसे नहीं हटाती तो ये परिणाम। इसके बाद समाज के सभी लोग मंगल कलशों को लेकर चातुर्मास स्थल पर पहुंचे और चातुर्मास स्थल पर मुनिश्री ने वर्षा योग कलशों की स्थापना को संपन्न किया। पश्चिम दिशा विदिशा समांतर विघ्न निवारण सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु आज दिनांक 29/7/2018 को मुनि श्री प्रगल्भ सागर जी महाराज का 8वां एवं राजस्थान में प्रथम चातुर्मास के कलश की स्थापना की गई, जिसमें भिंड, मुरैना, आगरा, भद्रवास, झालरापाटन, सुसनेर, पीड़ावा, गुना आदि स्थानों से साधर्मी भाई पधारे। दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम, जिसमें आपने देखा आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के शिष्य मुनि श्री प्रगल्भ सागर जी महाराज का झालावाड़ में चातुर्मास हो रहा है। 29 जुलाई को हुए कलश स्थापना समारोह को झालावाड़ वासियों ने आनंद के साथ संपन्न किया। नगर के इतिहास में उनका ये अनोखा चातुर्मास होगा। 4 माह तक धर्म आराधना करेंगे भक्त। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे चातुर्मास सेवा समिति भवानी मंडी झालावाड़ राजस्थान। अध्यक्ष श्री चैनरूप जैन, उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जैन, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जैन, सचिव श्री मोहन लाल जैन, सह सचिव श्री नवीन जैन।